हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोड संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर रक्षक प्लस स्कीम। पंजाब नेशनल बैंक ने रक्षक प्लस योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हु रिसेंटली डाइड। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव मोहम्मद बाकिंडो का हाल ही में निधन हो गया। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड तिहान टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन एट विच IIT। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT हैदराबाद में स्वायत्त नेविगेशन के लिए तिहान टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। A 94-year-old sprinter from India, Bhagwani Devi Dagar, won a gold medal at the World Masters Athletics Championship that was held in the following country। भारत की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन फीचर्ड ऑन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की वार्षिक सूची में 5 भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ फॉरेन कोच ऑफ इंडियन पिस्टल टीम। भारतीय पिस्टल टीम के मुख्य विदेशी कोच के रूप में मुखबायर दोरसुरेन को नियुक्त किया गया। द इंडियन टेक इंडस्ट्री हैज़ डायरेक्टली जनरेटेड ओवर 2 लाख जॉब्स इन द US अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम नास्कॉम। नास्कॉम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तकनीकी उद्योग ने सीधे अमेरिका में 2 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फोर्स्ड अ कोलैबोरेशन विद कनेक्टेड लाइफ फॉर डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस। अपोलो हॉस्पिटल्स ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधान के लिए कनेक्टेड लाइफ के साथ सहयोग किया है। National Health Authority and which of the following will develop a National Health Claims Exchange as a digital platform to settle health claims। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IRDAI स्वास्थ्य दावों को निपटाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज विकसित करेंगे। Nokia has partnered with which institution to set up networked robotics center of excellence। नोकिया ने नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IISc बेंगलोर के साथ साझेदारी की है। विच NBFC हैज़ रिसीव्ड एन अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ओपन 150 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस द नेशन। मुथूट फाइनेंस को देश भर में 150 नई शाखाएं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। विच कंट्रीज क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ अनाउंस्ड दैट मैन एंड वीमेन क्रिकेटर्स विल रिसीव इक्वल पे। न्यूजीलैंड देशीय क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन मिलेगा। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में सुरंजन दास को नियुक्त किया गया है। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम टू अपस्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। निर्माण श्रमिकों को बढ़ाने के लिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है इसने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। परीक्षा संगम पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन विल सेट अप इट्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी इन विच सिटी। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सैफ्रॉन हैदराबाद में अपना पहला विमान इंजन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करेगी।
The Asian Infrastructure Investment Bank has approved the establishment of an interim operational hub in which city? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अबू धाबी में एक अंतरिम परिचालन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है. Which bank has partnered with software firm Salesforce to support the company's growth priorities? So कंपनी की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए HDFC लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर फर्म सेल्सफोर्स के साथ भागीदारी की है. यहाँ पर ये गलत लिखा है विच बैंक, यहाँ पर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर. ठीक है, ये HDFC लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम, बैंक की नहीं, HDFC लिमिटेड की. तो यहाँ पर ये बैंक नहीं होगा. PM Narendra Modi on 14 July 2022 participated in the I2U2 summit along with PM of Israel Yair Lapid, President of the UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and President of the USA Joseph R. Biden. I2U2 is aimed to encourage joint investments in how many mutually identified areas? 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया. I2U2 का उद्देश्य पारस्परिक रूप से पहचाने गए 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है. Which magazine has listed Ahmedabad city and the state of Kerala among 50 extraordinary destinations to explore in its list of the world's greatest places of 2022? So, टाइम पत्रिका ने अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को 2022 के विश्व के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में सूचीबद्ध किया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Jharkhand's Devghar airport. This will be the second international airport in the state. Which state has received nod from the Center for the World Bank funded $300 million school education project? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 300 मिलियन US स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र से मंजूरी मिली है. Who has been appointed as the president of the International Fund for Agriculture Development? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अध्यक्ष के रूप में एल्वारो लैरियो को नियुक्त किया गया है. Which state has the maximum number of government recognized startups? So महाराष्ट्र राज्य में सरकार द्वारा मान्य प्राप्त स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है. बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विद वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग टू रोल आउट द थर्ड एंड ब्रॉडर फेज ऑफ द बड़ौदा जनधन प्लस प्रोग्राम इन विच स्टेट्स? बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में बड़ौदा जनधन प्लस कार्यक्रम के तीसरे और व्यापक चरण को शुरू करने के लिए महिला विश्व बैंकिंग के साथ भागीदारी की है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर inaugurated 2 new internet exchange points of Nixi at Durgapur and Bardhaman in which state? केंद्र राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर और बर्धमान में निक्सी के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट लॉन्च किए. Sea Guardian 2 is a naval exercise between the navies of which 2 countries? Sea Guardians 2 ये चाइना और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है. Which edition of the webinar series Igniting Young Minds Resonating Rivers was recently hosted by the National Mission for Clean Ganga? हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा वेबिनार श्रृंखला Igniting Young Mind Resonating River के 8वें संस्करण की मेजबानी की गई है. India becomes which country to join Interpol's Child Sexual Exploitation Database? भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है. रिसेंटली माफ़ कीजिएगा, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जोश एडुआर्डो डॉस सेंटोश डाइड रिसेंटली? तो हाल ही में अंगोला देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस का निधन हो गया है. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद विच मिनिस्ट्री टू एलिमिनेट टीबी इन इंडिया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में टीबी को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया? भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है. द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द स्कीम फॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज टिल March 2024 to boost exports and job creation in the textile sector.
कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना का मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड हैज मेड विच जियो पोर्टल ओपन टू द पब्लिक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने परिमाण भू पोर्टल को जनता के लिए खोल दिया है। एक सेकेंड। Deutsche Bahn, that will be world's first intermodal partner of Star Alliance from August 1 is the national railway company of which country? Deutsche Bahn जो 1 अगस्त से स्टार अलायंस का दुनिया का पहला इंटरमोडल पार्टनर होगा, ये जर्मनी देश की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी है। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड द 6.5 मीटर टॉल नेशनल एम्बलम ऑन द टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम अर्न विद लर्न? त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक नई योजना अर्न विद लर्न शुरू की है। हु हैज बैक्ड द मिसेस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल एट द फाइनल्स हेल्ड एट येओसू सिटी साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड न्यू रेलवे लाइन विल कनेक्ट विच टू स्टेट्स। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेलवे लाइन ये गुजरात और राजस्थान राज्यों को जोड़ेगी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद विच बैंक टू ऑफर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू द बैंक्स कंज्यूमर्स। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक के उपभोक्ताओं को जीवन और स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए सिटी यूनियन बैंक के साथ रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। आउट ऑफ 146 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में 146 में से भारत की रैंक 135 है। द फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी। पहला AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी यह आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेम द सनमार्क ग्रुप वाइस चेयरमैन हु वाज कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड। सनमार्क ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार, इन्हें जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार सम्मानित किया गया है। हु वॉन गिजोन चेस मास्टर्स? गिजोन शतरंज मास्टर्स डी गुकेश ने जीता है। Which country's former president लुइस एचेवेरिया died at 100? मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। Who has been appointed chairman and managing director of गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। Which company has unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell NMC 2170? ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। SBI CAP Ventures Limited, a subsidiary of State Bank of India, signed an MOU with which Ministry for Trilateral Development Corporation Fund। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI CAP Ventures Limited ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम डॉक्टर एनामुल हक पास्ड अवे। ही वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री फॉर हिज वर्क ऑन बंगाल एंड टेराकोटा आर्ट इन विच ईयर? प्रख्यात पुरातत्वविद, इतिहासकार और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। उन्हें साल 2020 में बंगाल और टेराकोटा कला पर उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साउथ अफ्रीका's मैडिसन कैप was awarded with women's player for June 2022 who bagged the men's player of the month title। दक्षिणी अफ्रीका की मैडिसन कैप को जून 2022 के लिए महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया है। महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है जोनी बेस्टो ने। बात क्रिकेट की हो रही है। Nomura lowered India's gross domestic product growth forecast for 2023 to
4.7% from 5.4% estimated earlier. Who is the author of the book titled The McMahon Line, A Century of Discord? The McMahon Line, A Century of Discord नामक पुस्तक के लेखक J.J. सिंह हैं. The National Road Transport Institute in which state will be upgraded to Central University and will be known as the गति शक्ति विश्वविद्यालय? सो गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय सड़क परिवहन संस्थान को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और इसे गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा. नास्कॉम फाउंडेशन along with which company has set up डिजीवाणी कॉल सेंटर to help women farmers scale up their business? नास्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर महिला किसानों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर की स्थापना की है. Who assumed the charge of managing director of National High Speed Rail Corporation Limited? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का पदभार राजेंद्र प्रसाद ने संभाला है. पीवी सिंधु डिफीटेड विच प्लेयर इन द फाइनल मैच ऑफ वीमेन सिंगल्स एट द सिंगापुर ओपन 2022? पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में वांग जी यी को हराया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे in the state of Uttar Pradesh. The expressway passes through how many districts of the state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. यह एक्सप्रेसवे राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरता है. व्हाट इज खामोश प्रहरी? खामोश प्रहरी एक रोबोट है. तो सरहद की निगरानी करेगा खामोश प्रहरी. दुश्मन की हलचल कुछ सेकंड में पता कर लेगा. यह है खास रोबोट. Who has been recommended for the position of Managing Director at the National Bank for Financing Infrastructure and Development? National Bank for Financing Infrastructure and Development के प्रबंध निदेशक के पद के लिए जी राजकिरण राय को रिकमेंड किया गया है. RBI imposed restrictions on which city based रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक? RBI ने न्यू दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है. The center has imposed restrictions on the export of key wheat products. India is the world's second largest wheat grower. Who won NSCI All India Snooker Open Balkline 2022? NSCI All India Snooker Open Balkline 2022 सौरव कोठारी ने जीता है. SpaceX in July 2022 has successfully launched how many Starlink satellites to low Earth orbit using Falcon 9 rocket? स्पेसएक्स ने जुलाई 2022 में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 46 स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया. विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ऑडियो बेस्ड चैट ऐप कॉल्ड द ओपन डोर्स? सो ट्रू कॉलर ने अपने ऑडियो आधारित चैट ऐप ओपन डोर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है. द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है. Who will head the task force constituted by the IRDAI for the non-life insurance industry? गैर जीवन बीमा उद्योग के लिए IRDAI द्वारा गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व भार्गव दासगुप्ता करेंगे. As per the Experian Global Insights report, what % of Indian consumers prefer online payments and mobile wallet? Experian Global Insights की रिपोर्ट के अनुसार 91% भारतीय उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान और मोबाइल वॉलेट पसंद करते हैं. Recently, Italian astronomer Giuseppe Donatello has discovered a fossil galaxy near Andromeda. What is it called? हाल ही में इटली के खगोल शास्त्री ग्यूसेप डोनाटिलो ने एंड्रोमेडा के पास एक जीवाश्म आकाशगंगा की खोज की है. इसे पेगासस वी के नाम से जाना जाता है. Name the British film composer and singer best known for composing the James Bond theme who died recently. सो ब्रिटिश फिल्म संगीतकार और गायक मॉन्टी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया. इन्हें जेम्स बॉन्ड थीम की रचना के लिए जाना जाता है. विच टीम वॉन द वीमेंस टाइटल एट द 5th यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हेल्ड एट चेन्नई तमिलनाडु? चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 5वीं युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला खिताब हरियाणा टीम ने जीता है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹1.67 करोड़ on Ola Financial Services Private Limited for non-compliance with Know Your Customer guidelines. भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक को जानो दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
Delhi government announced a new pilot project with which organization to provide employment opportunities to the students of the Delhi Skill and Entrepreneurship University. दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है. Who has become the fastest batsman from Asia to reach 10,000 international runs? 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले एशिया के सबसे तेज बल्लेबाज बाबर आजम बन गए हैं. Which company has signed an agreement to acquire life sciences consulting and tech firm Base Life Science for up to 110 million euro? तो देखिए इन्फोसिस ने लाइफ साइंसेस कंसल्टिंग एंड टेक फर्म बेस लाइफ साइंस को 110 मिलियन यूरो तक के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Which educational institute in the country was ranked number 1 according to the Ministry of Education's National Institutional Ranking Framework 2022? शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार देश के शैक्षणिक संस्थानों में आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. Who will be awarded APJ Award 2022? APJ पुरस्कार 2022 से टेसी थॉमस को सम्मानित किया जाएगा. Which of the following has now become the first and only state in the country to have its own internet service? So केरल अब अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है. Who won 41st विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल चेस ओपन? 41वां विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है अरविंद चिदम्बरम ने. Which Indian city will be declared the first culture and tourism capital of the SCO? So वाराणसी शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा. Which Indian Grandmaster won the Parasin Open A Chess Tournament 2022 in Serbia? सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेश बाबू प्रागनंदा ने जीता है. The number of fraud cases in private as well as public sector banks dropped to 118 in financial year 22 from 265 in 2020-21. How many medals did India win in the under 15 Asian Wrestling Championships held at Bahrain? बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 8 पदक जीते हैं. फ्रेड केरली एंड शेली एन फ्रेजर पायरेस जमैका 100 meter race in men's and women's category respectively at the 2022 World Athletics Championship that is being held in the USA. तो देखिए फ्रेड केरले यूएस के हैं और शेली एन फ्रेजर प्राइस जमैका की हैं. इन्होंने यूएसए में आयोजित होने वाली 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की श्रेणी में 100 मीटर दौड़ जीती है. The SEBI has appointed Ashish Kumar Chauhan as the MD and CEO of the National Stock Exchange. Whose place will he take? SEBI ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD and CEO नियुक्त किया है. आशीष विक्रम लिमाई की जगह लेंगे. Name the fourth warship under Project 17A that was launched into the Hooghly River near Kolkata. प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथे युद्धपोत का नाम INS दोनागिरी है. इसे कोलकाता के पास हुगली नदी में लॉन्च किया गया. इंडिया अनाउंस्ड 215 मेंबर एथलीट कंटिंजेंट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स बिगिनिंग ऑन जुलाई 28 इन बर्मिंघम. भारत ने 28 जुलाई से बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 215 सदस्य एथलीट दल की घोषणा की है. हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो इन गुजराती कॉमेमोरेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है. विच सिटी बेस्ड टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ओपन इंडियाज फर्स्ट एवर रॉकेट फैसिलिटी रॉकेट फैक्ट्री 1 फॉर 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स. सो चेन्नई शहर स्थित टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के लिए भारत की पहली रॉकेट सुविधा रॉकेट फैक्ट्री 1 खोली है. विच एग्रीटेक स्टार्टअप अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद SBI जनरल इंश्योरेंस एंड फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सपैंड इट्स इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फॉर इट्स 1.9 मिलियन फार्मर्स. सो nurture.farm ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है. इसने अपने 1.9 मिलियन किसानों के लिए अपने बीमा समाधानों का विस्तार करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है. The Directorate General of Foreign Trade has introduced the Paper Import Monitoring System
विच विल कम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1, 2022। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। Who will head the committee set up by the Department of Consumer Affairs to develop a comprehensive framework on the right to repair? मरम्मत के अधिकार पर एक व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा गठित समिति का नेतृत्व निधि खरे करेंगी। The Reserve Bank of India and the Central Bank of which country in July 2022 have signed an MOU to improve mutual cooperation? जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक और इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which of the following has become the first private bank to fully integrate with the new e-filing portal of the Income Tax Department? So कोटक महिंद्रा बैंक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। Syngenta India announced a launch of biodiversity sensor project in association with which IIT? Syngenta India ने IIT रोपड़ के सहयोग से जैव विविधता सेंसर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। UIDAI has launched which new mobile app to perform face authentication through mobile app from anywhere and at any time? UIDAI ने मोबाइल ऐप के माध्यम से कहीं से भी और किसी भी समय चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आधार फेस आईडी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। Which state recently launched EFIR facility and police app? हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने EFIR सुविधा और पुलिस ऐप लॉन्च किया। महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी presented the Mother Teresa Memorial Award for 2021 to actor and UN Goodwill Ambassador for Environment Diya Mirza and UN Champion of the Earth awardee Afroz Shah. Name the mascot launched by the Department of Consumer Affairs for empowering consumers and generating awareness towards their rights। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम है जागृति। Who has been given the additional charge as the new governor of West Bengal after the resignation of जगदीप धनकर? जगदीप धनकर के इस्तीफे के बाद वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये मणिपुर के गवर्नर हैं। Which bank was named the world's best SME bank by Euromoney? यूरोमनी द्वारा DBS बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक नामित किया गया है। नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इनिशिएटिव ऑन मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका? नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने की पहल शुरू की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे लॉन्च्ड रेपोज पे, a mobile electric charging platform, and Phygital, a fintech platform at Fueling India 2022. The Defence Ministry has set up an apex committee to conduct performance and efficiency audit of assets of the armed forces. Defence Secretary will head this committee. The National Academy of Agriculture Research Management has backed the Sardar Patel Outstanding ICR Institute Award 2021. This academy is located in Telangana. Name the Indian Navy's Kilo class submarine that was decommissioned from service on Saturday at Visakhapatnam after 35 years in service. भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी सिंधु ध्वज को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवानिवृत्त कर दिया गया। ऑप्शन सी। निर्मल सिंह कहलोन पास्ट रिसेंटली। हु वॉज ही? निर्मल सिंह कहलोन का हाल ही में निधन हो गया। वे पंजाब के फॉर्मर स्पीकर रहे। विच कंट्री हैज टॉप द एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग्स फॉर 2022? 2022 के लिए एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में मेक्सिको शीर्ष पर है। भूपिंदर सिंह हु पास्ड रिसेंटली वॉज एन एमिनेंट सिंगर। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन शूटर to win gold medal in men's skeet event at ISSF वर्ल्ड कप। ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने महराज अहमद खान। Which insurer has launched automation of vehicle inspection for insurance renewal with artificial intelligence based technology? So कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक के साथ बीमा नवीनीकरण के लिए वाहन निरीक्षण का स्वचालन शुरू किया है। Which company has signed an MOU with Finergy for aluminium air battery technology? एल्यूमिनियम एयर बैटरी प्रौद्योगिकी के लिए हिंडाल्को ने फिनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has signed MOU
विद हरियाणा टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन वितरित करने के लिए इंडियन बैंक ने हरियाणा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच पेमेंट्स प्रोवाइडर अनाउंस्ड इट्स टोकनाइजेशन सोल्यूशन टोकन वॉल्ट। सो कैश फ्री पेमेंट्स ने अपने टोकन समाधान टोकन वॉल्ट की घोषणा की है। RBI has increased the external commercial borrowing limit under the automatic route from $750 million per financial year to $1.5 billion. National Legal Services Authority Chairman Uday Umesh Lalit launched India's first AI-powered digital Lok Adalat during the 18th All India Legal Services Authorities meet held in जयपुर। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। Which country has the most powerful password in the world according to the Henley Passport Index? सही आंसर ऑप्शन ए है जापान। Who has been elected as new president of Sri Lanka? Right answer is option D, Ranil Wickremesinghe. Which country has recently introduced rupees 1200 per day charge for Indian tourists? Answer is option B, Bhutan. England all-rounder Ben Stokes announced that he would be retiring from ODI cricket. His most memorable ODI performance was the 2019 World Cup final where he was the player of the match. Which country did England beat then? Right answer is option D, New Zealand. The European Union has given final approval to which country to join the euro currency in 2030? Right answer is option A, Croatia. Mangar Hillock in which state will be declared as a monument of national importance? Right answer option D, Rajasthan. International Moon Day is celebrated on which day? Right answer option C, 20th of July. Name the two-time Grand Slam champion and former world number one who was inducted into the International Tennis Hall of Fame in July 2022. Right answer option B, Lleyton Hewitt. Which country comes out as the top most choice for those who relinquished their Indian citizenship in the 3-year period between 2019 and 2021? Right answer option A, United States. Which institution released the Global Findex Database 2021? Right answer option C, World Bank. Which state or UT will host India's first and largest citywide shopping festival from January 28th to February 26, 2023? Right answer option A, Delhi. Who is the author of the book Getting the Bread, The Gen Z Way to Success? Right answer option C, Prarthana Batra. Western Railways has opened its longest skywalk connecting Mumbai's Bandra terminus to Khar station. What is the length of this skywalk? Right answer option A, 314 meters. Recently, Union Home Minister Amit Shah virtually unveiled the Statue of Peace of Swami Ramanujacharya in which city? Right answer option D, Srinagar. Which state government has signed an agreement with Sikkim for easy travel for tourists? Right answer option C, West Bengal. Maharashtra Maha Metro and which agency received the Asia Book of Records and India Book of Records certifications from Union Minister Nitin Gadkari for constructing the longest multi-layer viaduct in Asia? Right answer option A, NHAI, National Highway Authority of India. Coffee Board has signed an MOU with whom to develop climate-resistant varieties of the coffee crops? Right answer option A, ISRO. What is India's rank in International Economic Resilience Ranking 2022? Right answer option B, second. Hindustan Power Exchange is the third power exchange in India. Who are its promoters? Right answer option D, all of the above, यानी कि PTC India, ICICI Bank and Bombay Stock Exchange.
Dwarka Expressway, which will be India's first elevated urban expressway, will be operation by which year? Right answer option A 2023. What is India's position in the medal tally of recently concluded ISSF Shooting World Cup? Right answer option A first. India won 15 medals. Who has assumed the charge as chairman of Khadi and Village Industries Commission KVIC? Right answer option B Manoj Kumar. Who has been selected for the post of chairman and managing director Railtel Corporation of India Limited? Right answer option A Sanjay Kumar. Which country's Prime Minister Mario Draghi has submitted his resignation? Right answer option A Italy. Sahbhagita scheme was launched in which state or UT? Right answer option A Delhi. Who has been named Chief Executive Officer and Managing Director of Eureka Forbes? Right answer option B Pratik Pota. Which bank has partnered with NEET to train and hire data engineers? Right answer option C HDFC Bank. Which company has partnered with the Athletics Federation of India to enable the holistic growth of athletics in India? Right answer option D Reliance Industries. India Mortgage Guarantee Corporation has entered into a strategic partnership with which bank to offer mortgage guarantee backed home loans? Right answer option B RBL Bank. Apno Ka Bank. James Webb Space Telescope primarily uses which of the following rays to detect celestial bodies? Right answer option B infrared. Which cricket team's all-rounder Michael Bracewell has become the first cricketer to take hat-trick in his first ever over in T20s? Right answer option D New Zealand. तो न्यूजीलैंड से हैं माइकल ब्रेसवेल. Which company is set to produce India's first QHPV against cervical cancer? Right answer option C Serum Institute of India. Which institution released the cost of living crisis in developing countries report? Right answer option A UNDP. Which one is being built as India's first carbon neutral airport? Right answer option A Leh Airport. Which company has developed a new graphics dynamic random access memory DRAM chip with faster speed? Right answer option C Samsung. Which country will launch in October its first solar probe? Right answer option A China. Vedanta has tied up with which IIT for AI based safety technologies? Right answer option B IIT Madras. Who has become the youngest to complete the analog astronaut program? Right answer option B Janvi Dangiti. National Conference of State Agriculture and Horticulture Ministers held in which state? Right answer option D Bengaluru. Which state will invest 300 crore rupees in early childhood education programs? Right answer option C Meghalaya. Who has been appointed as the Prime Minister of Sri Lanka? Right answer option B Dinesh Gunawardena. Adani Group Chief Gautam Adani has become the fourth richest person in the world by surpassing which person? Right answer option A Bill Gates. The United States House of Representatives has passed a legislative amendment to waive sanctions against India over which missile deal with Russia? Right answer option A S-400. UN Climate and SDG Synergies Conference held in which city? Right answer option B Tokyo, Japan. Which insurer has launched India's first and only on-demand comprehensive motor insurance product Switch? Right answer option C Edelweiss General Insurance. Bajaj Allianz Life Insurance inked strategic partnership with which bank for its life insurance solutions? Right answer option C City Union Bank. India's first ever animal health summit was held in which city? Right answer option C New Delhi. Which company has signed a memorandum of understanding with Adani Capital to enter into a strategic financing partnership for
Light commercial vehicles. Right answer option C, Ashok Leyland. Sambal and Samarth are the two integral parts of which scheme? Right answer option A, Mission Shakti. Who is the editor of the book titled Gandhi and the Champaran Satyagraha? Select readings. Right answer option B, Suranjan Das. The Reserve Bank of India has selected which agency to conduct field work for inflation expectation survey? Right answer option B, Hansa Research Group. Which state has become the first state in the country to initiate process by implementing the center's new education policy at pre-primary level? Right answer option C, Uttarakhand. As per the RBI, when a bank has 10% or more of equity investment in a fintech platform, it cannot use the platform to sell its banking products. As per the government survey from 2011 to 2019, the proportion of unmarried persons within the age bracket of 15 to 29 years has increased from 17.2% to 23%. Right answer option C. Which country launched an aviation passenger charter to help passengers know their rights? Right answer option D, United Kingdom. Which of the following has developed an indigenous AI-based software to protect defense land from illegal encroachment? Right answer option D, COE Survey. Researchers from which institute have discovered a novel material called single crystalline scandium nitride that can emit, detect, and modulate infrared light with high efficiencies? Right answer option D, Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research. An indigenous, efficient, affordable and certified BLDC motor and smart controller for e-rickshaw has been developed by which IIT? Right answer option D, IIT Kharagpur. Who will former British Chancellor Rishi Sunak face in a contest to lead the UK as Prime Minister and the Conservative Party? Right answer option A, Liz Truss. Which of the following has taken over Neelachal Ispat Nigam? Right answer option D, Tata Steel Long Products. Olympic gold medalist Neeraj Chopra clinched the silver medal at the World Athletics Championships 2022 that held in United States. Which state won the most film-friendly state award? Right answer option C, Madhya Pradesh. India and which country signed an MOU on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization? Right answer option C, Namibia. At the 68th National Film Awards, Best Feature Film Award has been backed by Surarai Potru. Answer C. Which cricketer has collaborated with Web3 fintech startup Bliv.club and Web3 metaverse startup Vyom to launch the first sports city in the metaverse? Right answer option D, Shikhar Dhawan. Which state has bagged the top rank in Niti Aayog's India Innovation Index 3 years in a row? Right answer option B, Karnataka. National Flag Adoption Day of India is observed on July 22 every year. Right answer option A. Cricketer Lionel Simmons announced his retirement from international cricket. He plays for which country? Right answer option C, West Indies. World Drowning Prevention Day is held annually on which day? Right answer option C, July 25th. Michelle Obama is releasing a second book this fall. What is its name? Right answer option C, The Light We Carry. Sprint challenges are aimed at giving a boost to the uses of indigenous technology in the Indian Navy. तो स्प्रिंट चैलेंजेस ये किससे संबंधित है? इंडियन नेवी से। देखिए ये सुपर फास्ट करंट अफेयर्स रिवीजन चल रहा है। यदि आपने हमारे डेली करंट अफेयर्स देखे हैं जो डिटेल में रहते हैं, एक्सप्लेनेशन विजन में होती है, या फिर वीकली करंट अफेयर्स देखे हैं उनमें भी एक्सप्लेनेशन रहती है, तभी आपको ये समझ में आएंगे, क्योंकि ये सुपर फास्ट है। आपके रिवीजन के लिए ये वाली सीरीज चलाई जाती है ताकि जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकें। MSME Banking Conclave 2022 was organized by which agency? Right answer option D, MSME Business Forum India. Natural Farming Conclave was organized in which city? Right answer option A, Surat. Department of Land Resources organized a National Watershed Conference in which city? Right answer option C, New Delhi.
National Health Authority commenced the first hackathon under the ABDM Hackathon series in Pune, Maharashtra. Right answer option A. Which ministry has been ranked at 1 under the Central Ministries portal in a National E-Governance Service Delivery Assessment conducted? Right answer option D, Ministry of Home Affairs. Who has been appointed as member of the Union Public Service Commission? Right answer option A, Raj Shukla. How many regional trade agreements or free trade agreements have been signed by India with various countries or regions? Right answer option B, 13. The Union Cabinet has approved an MOU in the field of judicial cooperation between India and which country? Right answer option B, Maldives. Which of the following has become the first major port of the country to become 100% landlord port? Right answer option A, JNPT, Jawaharlal Nehru Port Trust. Who won the French Grand Prix 2022? Right answer option D, Max Verstappen. Who won the 2022 Tour de France? Right answer option D, Jonas Vingegaard. Which district has become the first Har Ghar Jal certified district in the country? Right answer option C, Burhanpur, मध्य प्रदेश में है ये. India received 343.64 million US dollar FDI equity inflow in research and development sector during 2021, which is the top FDI equity recipient state in R&D. Right answer option B, Karnataka. Who has been appointed as a whole-time member of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for 5 years? Right answer option B, Jayanti Prasad. The Asian Development Bank lowered India's GDP forecast for the fiscal year 23 to 7.2% from 7.5% projected in April. Right answer option B. Which public sector bank received the board's approval to raise up to 11,000 crore rupees through a issuance of bonds? Right answer option C, State Bank of India. National Mission on the Use of Biomass in Thermal Power Plants, in collaboration with which company, organized workshop on biomass use in thermal power plants? Right answer option B, NTPC. Which CPSC under Ministry of Steel has recently bagged 5-star rating awards under Sustainability Development Framework from Ministry of Mines in the 6th National Conclave on Mines and Minerals 2022? Right answer option B, MOIL. Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda inaugurated a 2-day symposium Manthan on upliftment of tribal communities at which place? Right answer option C, Palghar, Maharashtra. India's agriculture and processed food products exports rose by 14% to 5,987 million US dollar in the first 3 months of the current fiscal. For the year 2022-23, what's the export target for the agricultural and processed food products? Right answer option B, 23.56 billion US dollar. National Conference of Agriculture and Rural Development Banks was held in New Delhi. Option C. Narsingh Bhai Patel passed away recently. Who was he? Right answer option D, freedom fighter. India and which country signed 2 MOUs on mutual recognition of educational qualifications, including maritime education, and a framework agreement on healthcare workforce? Right answer option A, United Kingdom. Option A. India's merchandise exports during January to June 2022 was 235.7 billion US dollar as compared to 185.9 billion US dollar during the same period of the previous year. Which state topped in Smart City Fund utilization? Right answer option B, Tamil Nadu. Which company signed a contract worth rupees 250 crore with the Ministry of Defence for the supply of 9 integrated ASW complex MODC systems? Right answer option A, BEL. Who has taken over as Managing Director of ONGC Videsh? Right answer, Rajarshi Gupta. Option B. Which INS took part in maritime partnership exercise conducted between Japan Maritime Self-Defense Force and Indian Navy in the Andaman Sea? Right answer option C, INS Sukanya. Which state has decided to appoint Deloitte India as a consultant to suggest plans for bringing the state's economy to the $1 trillion US mark? Right answer option D, Uttar Pradesh.
Who has been appointed as the new Prime Minister of Kuwait? Right answer option D, Sheikh Ahmed Nawaf Al Ahmed Al Sabah. Which bank or agency has appointed Indermeet Gill as its chief economist? Right answer option C, World Bank. What is the name of the second schedule launched by China to its permanent space station? Second module launched by China to its permanent space station. Right answer option B, Wenjian. Who has taken over as the BCCI's ethics officer and ombudsman? Right answer option B, Vineet Saran. Honasa Consumer has acquired Dr. Sits, a premium skincare brand. SCPL is a parent company of which among the following? Right answer option D, Mamaearth. Who has become the first Indian athlete to make it to the triple jump finals of the 2022 World Athletics Championship? Right answer option A, Eldos Paul. As per the RBI's article Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances, the share of remittances from the Gulf Cooperation Council region to India has declined 30% in 2020-21. The centre has formed a committee on minimum support price. Who will head this? Right answer option D, Sanjay Agrawal. Which bank has approved $875 million for water, sanitation, ecotourism and transport in Brazil, China and India? Right answer option B, New Development Bank. American brokerage firm Morgan Stanley reduced its forecast for India's GDP growth estimate to 7.2% for the fiscal year 23. Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, where Indian lifter Harshada Garud won the women's 45 kg gold, held in Uzbekistan. Which state launched Swanirbar Nari scheme to empower indigenous weavers? Right answer option A, Assam. The Reserve Bank of India has hiked the minimum capital adequacy ratio for urban cooperative banks with deposits above rupees 100 crore to what percent? Right answer option C, 12%. Which of the following has released a report on digital banks, proposes a licensing and regulatory regime for India? Right answer option B, Niti Aayog. As per the Finance Minister, Corporate India had, as part of its CSR initiatives, spent what amount towards healthcare activities, including COVID-19 related ones, during 2020-21? Right answer 6,947 crore rupees. Name the COP26 president who, along with the Niti Aayog, launched e-Amrit mobile application. Right answer option C, Alok Sharma. Dr. Ajay Kumar Parita passed away recently. Who was he? Right answer option A, scientist. Which company launched Viva Engage app? Right answer option D, Microsoft. The International Hockey Federation appointed Saif Ahmed as its acting president following the resignation of Narendra Batra. Saif Ahmed belongs to which country? Right answer option B, Egypt. Name the India's first passenger drone recently unveiled by the PM Narendra Modi. Right answer option B, Varun. Which of the following has become the first state to connect all registered commercial vehicles equipped with VLTD with ERSS? Right answer option D, Himachal Pradesh. Which state has launched Deen Dayal Upadhyay State Employees Cashless Medical Scheme? Right answer option D, Uttar Pradesh. Which state government has approved the setting up of a second wildlife sanctuary in the Barak Valley? Right answer option A, Assam. What is the theme for World Hepatitis Day 2022 जो कि 28 जुलाई को मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू. Who will replace Ravindra Thakkar as new Vodafone Idea CEO? Right answer option B, Akshaya Mundra. Name the Indian American engineering professor who has won the prestigious Global Energy Prize. Right answer option D, Kaushik Rajasekhara. Which insurer announced the launch of its add-on motor insurance cover called Pay As You Consume? Right answer option C, Bajaj Allianz General Insurance. Which app was recently launched by the Canara Bank? Right answer option A, Canara AI1. The Reserve Bank of India has signed its renewed statement of commitment to the FX Global Code. When was this code initially launched? Right answer option C, May 25th, 2017.
India's first brain health clinic inaugurated in which city? Right answer option C, Bengaluru. Hindalco and which company have signed a strategic pact for long-term collaboration commercial aerospace sector? Right answer option C, ACOS. ACOS. Which bank has appointed Rama Subramaniam Gandhi as an additional independent director for a period of 5 years? Right answer option A, Yes Bank. Which bank has announced the launch of a co-branded credit card with Ease My Trip? Right answer option D, Standard Chartered Bank. The Cochin Shipyard Limited and which IIM have signed an agreement to boost startup in the maritime sector? Right answer option C, IIM Kozhikode. Which company has signed a gas selling agreement with GAIL India and Assam Gas Company Limited on Tripura gas sale? Right answer option B, ONGC. Karuna Jain has announced her retirement from which sport? Right answer option C, cricket. India contributed what amount to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East? Right answer 2.5 million US dollar. Which of the following has launched Meta Market for Advanced Agricultural Services app to boost agricultural businesses? Answer is option A, ITC. Which company has signed an MOU with C-Dot for transfer of 4G technologies? Right answer option C, ITI Limited. Which country was the largest host country for remittances in India in 2020 according to the World Health Organization report? Right answer option B, United States. Who was named second flag bearer of the Indian contingent for the opening ceremony of the Commonwealth Games? Right answer option B, Manpreet Singh. The World Bank in July 2022 approved 500 million US dollar credit to which country to help improve disaster preparedness against inland flooding? Right answer option D, Bangladesh. Which country's parliament passed its first citizenship amendment bill? Right answer option A, Nepal. OneCard, a mobile first credit card firm, became the 104th unicorn in India. Unicorn is a term given only to startups who have a valuation of over 1 billion US dollar. Which bank has signed a memorandum of understanding with JCB India Limited? Right answer option D, Karnataka Bank. What is the name of the first ever made in India surgical robotic system recently installed at the Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, New Delhi? Right answer option D, SSI Mantra. Which company has recently released its first annual human rights report? Right answer option A, Meta. Which country will host 19th edition of the Asian Games in 2023? Right answer option B, China. Which of the following is organizing 22nd Bharat Rang Mahotsav 2022 from 16th July to 14th of August? Right answer option D, National School of Drama. Which state government in partnership with the United Nations Development Programme announced data in climate resilient agriculture? Right answer option C, Telangana. The Indo-Tibetan Border Police has created Northeast India's first mountain warfaring training center in which state? Right answer option B, Sikkim. Which has collaborated with Boston Consulting Group for its decarbonization and sustainability agenda? Right answer option B, JSW Steel. As per FICCI, the Indian economy is expected to expand what percent in fiscal 2020-23? Right answer option A, 7%. Who has been appointed as MD of Ratan India Power? Right answer option B, Brijesh Gupta. 13th Pittsburgh Climate Dialogue held in which city? Right answer option C, Berlin. Which company is the first to obtain captive 5G spectrum directly to deploy solutions globally for the parent group? Right answer option C, L&T Tech. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Balaji Telefilms? Right answer option D, Abhishek Kumar. What was the venue of the ISRO's Human Space Flight Expo? Right answer option B, Bengaluru. Who issues zero coupon, zero principal instrument? Right answer option D, not for profit organization. Who has been honored with Kerala's highest film award, the J.C. Daniel Award 2022? Right answer option B, K.P. Kumaran. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurated the Savner Tapewada Gondkheri section of National Highway 547E with a length of 28.88 km in Nagpur.
Google announced the launch of its popular Street View feature in India. For the launch, Google has partnered with two Indian firms. If Genesis International is one of the two firms, which is the other one? Right answer option B, Tech Mahindra. India added 5 more Ramsar sites, one of which is Sakya Sagar in Madhya Pradesh, bringing the number of such sites in the country to 54. What are Ramsar sites called? Right answer option D, wetlands of international importance. Roshni Nadar Malhotra is India's richest woman as per the Kotak Private Banking Hurun list. Which company's chairperson is she? Right answer option D, SCL Technologies. The Directorate General of Civil Aviation has ordered which airline not to fly more than 50% of its scheduled flights for the next 8 weeks? Right answer option C, SpiceJet. Which country's cricket board has struck a 7-year deal with Disney Star to broadcast men's and women's matches in India? Right answer option A, Cricket Australia. Gustave McKeown, a cricketer with the French national team, achieved what T20 international world record? Right answer option B, youngest to score a T20 international century. Sebastian Vettel announced his retirement from Formula 1 at the end of the season. How many World Drivers' Championship titles did he win during his career? Right answer option A, 4. International Tiger Day is celebrated on which day? Answer is C, July 29th. Which of the following has partnered with Indian Olympic Association to be the Indian official style partner for the upcoming Commonwealth Games, Asian Games 2022 and Paris Olympics? Right answer option D, Manyavar. Which of the following has inked a long-term distribution agreement with Valentino to bring Mason D. Couture to India? Right answer option D, Reliance Brands Limited. India is set to host the 50-over Women's Cricket World Cup in 2025. How many times has India hosted the tournament before? Right answer option B, 3. World Day Against Trafficking is observed on which day? Right answer option D, July 30th. The Earth Overshoot Day in 2022 was observed on which day? Right answer option C, July 28th. Who has been appointed by the International Association of Ports and Harbours as its official representative in India? Right answer option D, Innarasu Karunation. What is the name of the mission under which SpaceX Falcon 9 rocket was launched? Sent a robotic Dragon resupply craft toward the International Space Station. Right answer option D, CRS-25. Who is set to make a return to Indian men's cricket team staff as mental conditioning coach? Right answer option B, Paddy Upton. Who has been appointed as the CEO of Paytm Payments Services Limited? Right answer option A, Nakul Jain. Who has been named as managing director of Tata Projects? Right answer option A, Vinayak Pai. In England, the Leicester Cricket Ground has been named after which Indian legendary cricketer? Right answer option B, Sunil Gavaskar. साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।